आज हम ब्रह्मचर्य पर बात करेंगे और इसके बारे में जो गलतफहमियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले तो हम ये जानेंगे ब्रह्मचर्य होता क्या है। ब्रह्मचर्य मतलब मास्टरबेशन नहीं करना, यही सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य में बहुत सारी चीजें होती है। झूठ नहीं बोलना, स्त्री और बड़े बुजुर्ग लोगों का सम्मान करना, सच की राह पर चलना, किसी से जलन का भाव न होना, सबकी मदद करना, अच्छे कर्म करना, चोरी नहीं करना, ऐसी बहुत सारी चीजें ब्रह्मचर्य में होती है। सिर्फ नो पॉर्न और नो मास्टरबेशन मतलब ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म यानी सत्य, या फिर इसे हम भगवान या गॉड भी कह सकते हैं। और चर्य मतलब रास्ता, मतलब सत्य की राह पर चलना। अब हम ज्यादा मास्टरबेशन करने से होने वाले नुकसान के बारे में बात करेंगे। पहला, किसी भी कार्य में मन न लगना। दूसरा, पाचन तंत्र या डाइजेशन खराब होना। तीसरा, फिजिकल ग्रोथ या शरीर का विकास न होना। चौथा, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी और कॉन्फिडेंस कम होना। पांचवा, चेहरे की चमक, ग्लो कम होना। छठवां, थकावट महसूस होना। अब इसके फायदे के बारे में जानेंगे। आपने सुना होगा कि 1 महीने में शरीर बलवान, चेहरे पर ग्लो, 4 महीने में कॉन्फिडेंस और ताकत, 1 साल किया तो आप सुपर पावरफुल बन जाएंगे। पहले ये बात को समझो, जो व्यक्ति कोमा में है 1 साल से और अचानक से 1 साल बाद कोमा से उठा, तो फिर वो सुपर ह्यूमन बन चुका होता। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 महीना या फिर 3 महीने कंप्लीट किए और ज्यादा कुछ फायदा ही नहीं मिला। उन्होंने पूरे ऑनेस्टी के साथ किया था, पर जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। पहले ये बात जान लो, हमारी जो लस्ट वासना जो है वो हमारी ऊर्जा, एनर्जी है। नो पॉर्न, नो मास्टरबेशन और जिसे आप ब्रह्मचर्य कहते हैं, वो सिर्फ आपकी एनर्जी है जो बढ़ रही है, ना कि शरीर में मांस बढ़ रहा है। जब आप लस्ट वासना से दूर रहते हो तो ऑटोमेटिकली आप दूसरे कामों पर ध्यान देने लगते हो। जैसे आप सोचते हो कि भाई मुझे मास्टरबेशन नहीं करना, मैं उसके बजाय गाने सुनता हूँ, या फिर कोई भी काम में मन लगाना शुरू करते हो। उस गंदे विचार मन में नहीं आने देते हो। मतलब जो व्यक्ति जिस टाइम मास्टरबेशन और पॉर्न की दुनिया में डूबा रहता था, अब वह उस टाइम सो रहा है और या फिर दूसरे काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी नींद अच्छी होगी और पूरी होगी, और उसके कारण उसके शरीर में भूख लगेगी और वो दिन ब दिन अच्छा बन रहा है, तब उसका वजन भी बढ़ेगा। मेरा एक सवाल है, जो पुराने जमाने के साधु थे वह सब दुबले पतले थे, वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, तो फिर क्यों उनका मांस नहीं बढ़ा? जो पहलवान है उन्हें भी अखाड़े में लड़ने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, तो फिर उनका माइंड सुपर माइंड क्यों नहीं हुआ? जिसे आप ब्रह्मचर्य कह रहे हो वह आपको फायदा नहीं देगा। कितने भी महीने कर लो कुछ नहीं होगा। काम वासना, लस्ट, वह एक एनर्जी है, उसे डाइवर्ट करना पड़ता है। किसी भी काम में नई चीजें सीखनी होगी, जैसे कि गुड कम्युनिकेशन। ब्रह्मचर्य आपको नई भाषा या लैंग्वेज नहीं सिखाएगा। इंग्लिश, फ्रेंच, जापानीज स्टेज पे जाके स्पीच देना नहीं सिखाएगा। यह एक स्किल है, कला है, आपको सीखनी होगी। ब्रह्मचर्य आपको नंबर 1 एथलीट नहीं बनाएगा या फिर ह्यूमन कैलकुलेटर नहीं बनाएगा। आपको खुद फॉर्मूला सीखने होंगे, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, तब आपका दिमाग फास्ट कैलकुलेट कर पाएगा। खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ब्रह्मचर्य आपको अच्छा इंसान बनाता है, सक्सेसफुल नहीं। वह आपको बनना है और वह मेहनत से हासिल होगा, कर्म करने से होगा। लस्ट या काम वासना की एनर्जी को दूसरे काम या फिर स्किल या कला सीखने और करने में लगाओ, तभी आपकी प्रोग्रेस होगी। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, पर यही रियलिटी है। एक गोल सेट करो, उस पर काम करो। जिसके पास गोल नहीं होता और सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, वह दिन में एक अच्छी सी नींद लेगा और आईने में उसका चेहरा देखेगा, चेहरा चमक रहा है, और अब वो सोचेगा ब्रह्मचर्य काम कर रहा है। ऐसे ही 2-4 महीने निकल जाएंगे और सोचेंगे कि मुझे फायदा ही नहीं मिला। फिर 4 दिन धूप में गए तो चेहरा काला या टैन हो गया, चमक फिर से चली गई। ब्रह्मचर्य को काम में लाना है तो उस एनर्जी को बार बार एक काम या कला या फिर एक स्किल में लगाना पड़ेगा। उस मोह माया से उठकर दूसरी ओर लगाना पड़ेगा, तभी परिवर्तन या प्रोग्रेस होगी। जिस टाइम दिन में या रात में आप उस पॉर्न को टाइम देते थे,
उस टाइम आप अपने काम में व्यस्त थे, उसमें फोकस्ड है, तो फिर आपने उस लस्ट एनर्जी पर जीत हासिल की है। नहीं तो 1 साल भी ब्रह्मचर्य का पालन भी कुछ नहीं कर सकता, वो वेस्ट है।